बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी इस्पेगोल के हवाले से, इसके फ़ायदों के हवाले से। आप सब तकरीबन इस्पेगोल को जानते होंगे, हर बंदा इसे जानता है, हर किचन में ये पाया जाता है, हर घर में ये पाया जाता है, ईज़िली हर स्टोर में अवेलेबल होता है। बट नॉर्मली इसको यूज़ लोग कैसे करते हैं और किसके लिए यूज़ करते हैं? तो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है जिन बंदों का पेट सख्त होता है तो वो उसके लिए इसे यूज़ करते हैं। बट इसके और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं और इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आज बात होगी इन सारी चीज़ों पे। बस सवाल यहाँ पे ये पैदा हो जाता है कि हम इस्पेगोल कितनी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस्पेगोल को वेट रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो इसका इस तरीका इस्तेमाल एक जैसा है। अगर हम इसको शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसका तरीका इस्तेमाल दूसरी तरह है। अगर हम इसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो इसका फिर तरीका इस्तेमाल उससे अलग होता है। तो इन सारी चीज़ों पे आज डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है वेट रिडक्शन। अगर आप इसको वेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो तो हमारे जो मेन मील्स होते हैं, जो 3 मेन मील्स होते हैं, लंच हो गया, डिनर हो गया और ब्रेकफास्ट हो गया, तो इन सारों से पहले हमने खाना होगा वेट रिडक्शन के लिए। और हमने स्टार्ट 1 टीस्पून से लेना होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डोज बढ़ाएंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून तक हम जा सकते हैं। अच्छा, तो हम जब इसे अपने मील से पहले यूज़ करते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी इंप्रूव करता है और इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इस तरह ये हमारे वेट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, इसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है डायबिटीज़। अगर हम शुगर लेवल को डाउन करने में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो हर मील से पहले 30 मिनट्स पहले हमने उसी तरह 1 टीस्पून से स्टार्ट लेना है, आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ा के 1 टेबल स्पून तक हम जा सकते हैं। तो हर मील से 30 मिनट्स पहले हमने इसको खाना होगा। इससे होगा ये कि हमारा जो शुगर लेवल होगा इसको रेगुलेट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इससे एक और भी बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है, जब हम खाना खाते हैं और हमारा जो शुगर लेवल डायरेक्ट स्पाइक कर जाता है तो वो इससे नहीं होगा। वो जो होगा वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता होगा, वो डायरेक्ट स्पाइक नहीं करेगा जो हमारा शुगर लेवल होगा। अच्छा, इसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसी तरह आपने दिन में 2-3 दफ़ा खाना होगा और 1 टीस्पून से स्टार्ट लेके 1 टेबल स्पून तक हम फिर जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाइपरलिपिडीमिया हम उसे कहते हैं जब हमारे बॉडी में ज़्यादा जो बैड फैट्स होते हैं, जो हमारे चिकनाई जो होती है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। तो ये बेसिकली इस्पेगोल क्या करता है, जब हम इस्पेगोल खाते हैं तो ये जो हमारे बैड फैट्स होते हैं ये अपने साथ इसको बाइंड करके बॉडी से फ्लश आउट कर देते हैं। तो हमारे जो बैड फैट्स होते हैं या जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है वो इसको कम करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी में चिकनाई की कमी में हेल्प करता है। अच्छा, अब जब हाइपरलिपिडीमिया में ये हमारा हेल्प करता है, उसी तरह आपने यूज़ करना है 2 से 3 दफ़ा 1 टीस्पून से स्टार्ट लेना है, 1 टेबल स्पून तक आप जा सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हमारा हाइपरलिपिडीमिया में या हमारे बॉडी से चिकनाई कम करने में इस्पेगोल हमारा हेल्प करता है, तो ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर होता किस वजह से है? चिकनाई की वजह से होता है। जब बॉडी से चिकनाई निकलेगी तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होगा वो भी उसके साथ ऑटोमेटिकली कम होगा या बैलेंस्ड रहेगा। अच्छा, इसके अलावा हेमोराइड्स के लिए, जिसे हम पाइल्स कहते हैं, जिसको हम उर्दू में बवासीर कहते हैं, अगर किसी को इसका शिकायत है तो इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इस्पेगोल को। बट आपने ये माइंड में रखना है कि आपने कम से कम 2 से 3 या 4 महीने इसको रेगुलरली यूज़ करना है, तो फिर आपको डिफरेंस जाके नज़र आएगा। इस तरह आप 2 या 3 दिन खाएंगे और आप सोचेंगे कि मुझे तो कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा, तो ऐसे आप गलत हैं। आप इसको कम से कम 3 से 4 महीने यूज़ करेंगे तब आपको जाके वहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपने उसी तरह 2 या 3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून से 1 टीस्पून से स्टार्ट लेके आप 1 टेबल स्पून तक जा सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।